चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या बोला कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और डायगोनल ए सी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायग्राम बना लेते हैं। व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल ए सी, तो ये रहा डायगोनल ए सी, बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर ये वन पार्ट है तो ये भी वन पार्ट है। टू प्रूव में क्या आएगा कि इट ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल सी, मतलब हमें इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल प्रूव करके लाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं और इसको एंगल 3 मान लेते हैं। तो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? टू प्रूफ में पहले पार्ट में आ जाएगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच लाइन AB इज पैरेलल टू DC, ऑल्सो AC इज ट्रांसवर्सल। अगर AC ट्रांसवर्सल है तो कैन वी से कि जो एंगल CAB होगा वो इक्वल होगा एंगल DCA के। ये कौन सा एंगल बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो CAB को डायग्राम में देखो हमने एंगल 1 मार्क किया हुआ है और DCA को मार्क करो हमने 3 मार्क किया हुआ है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं, ऑल्सो AD इज पैरेलल टू BC एंड अगेन AC इज ट्रांसवर्सल। AC वापिस से ट्रांसवर्सल दिख ही रहा है। तो कैन वी से कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, ये भी कहां से बन रहा है? ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही दे रहा है अपने को। तो अब DAC को देखो डायग्राम में एंगल 1 और ACB को डायग्राम में देखो एंगल 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का LHS सेम है तो RHS मस्ट बी इक्वल। अगर RHS इक्वल होना चाहिए तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल आ गए, और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल आ गए तो देखो यही तो प्रूव करना था कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। तो इफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 दैट मींस AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 ही होंगे, मतलब 2 और 3 भी 1 के ही इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे कि प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में? तो रोम्बस के लिए प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब AD इक्वल टू DC इक्वल टू AB इक्वल टू BC। ये प्रूव करना है अपने को। कैसे प्रूव करें? तो इट इज क्वाइट इजी। टेकिंग ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में देखें कि जो एंगल DAC है वो तो इक्वल है एंगल DCA के। कहां से था ये? सॉरी, दोनों एक ही लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड। जो एंगल DAC है वो DCA के इक्वल है। ठीक है, अब देखो DAC DCA के इक्वल कैसे है? क्योंकि इधर एंगल 1 लिखा हुआ है और इधर एंगल 3 लिखा हुआ है। एक तरफ एंगल 1 लिखा हुआ है और एक तरफ एंगल 3 लिखा हुआ है, और इक्वेशन 1 देखो वो दोनों तो सेम ही है। तो जब ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो यहां से व्हाट वी कैन से कि AD वुड इक्वल टू DC, AD वुड इक्वल टू DC, क्योंकि इस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल इक्वल है। तो अपोजिट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल नीचे वाला ले लें तो इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो कि हम ऊपर ही प्रूव कर चुके हैं, दैट मींस AB वुड डेफिनेटली इक्वल टू BC। AB BC के भी इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो अगर इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप ढंग से देखते हो तो तुम्हें एक चीज नजर आ रही है क्या? कि ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि सिंस वी नो दैट opposite sides of parallelogram are equal, that means in the given figure AB would equal to CD, this is equation number 5, and BC would equal to AD, this is equation number 6. Using 3, 4, 5, 6
व्हाट वी गेट, तुम लोग खुद रख के देख लो, ए बी वुड इक्वल टू बी सी वुड इक्वल टू सी डी वुड इक्वल टू डी ए। और अगर किसी पैरेललोग्राम में चारों साइड से इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, रोम्बस प्रूव हो जाता है। दैट मीन्स ए बी सी डी विल बी अ रोम्बस। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर मैं जरा सा इसको समराइज कर देता हूं। पहले तो हमने एंगल इक्वल करे, तो एंगल सी जो है वो भी बाइसेक्ट हो गया इसी से। फिर हमने क्या देखा ऊपर वाले ट्राइंगल में कि जब अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो अगर इस साइड की लेंथ अगर हमने ए ली तो इस लेंथ की साइड भी ए आ गई। फिर नीचे वाले ट्राइंगल्स में भी देखो कि यार ये अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो अगर इस साइड की लेंथ बी ले ली तो ये वाली लेंथ भी बी होगी। फिर हमने देखा कि यार एबीसीडी तो पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी ए ही आएगा, और अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी ए ही आएगा। तो बाय डिफॉल्ट चारों साइड क्या हो गई, ए हो गई। और अगर ये चारों साइड की लेंथ ए हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इट वुड बी अ रोम्बस। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का भाई। ABCD is a rhombus, show that the diagonal AC bisect angle A as well as angle C and BD bisect angle B as well as angle D। अब की बार हमको क्या दे दिया, अब की बार हमको उल्टा क्वेश्चन दे दिया। उल्टा क्वेश्चन देने का मतलब क्या है कि ये रोम्बस है, तो गिवन इज कि ABCD is a rhombus दिस टाइम। और क्या प्रूव करना है कि अगर डायगोनल BD बनेगा तो भी वो एंगल B और D को बाइसेक्ट करेगा, और अगर AC बनेगा तो भी वो A और C को बाइसेक्ट करेगा। तो किसी एक को प्रूव कर देते हैं, बाकी का सिमिलरली हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा गिवन में ABCD इज अ रोम्बस, इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, ये तो गिवन है। और टू प्रूफ में क्या आएगा, टू प्रूफ में आएगा कि जो एंगल B है और एंगल D है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, एज वेल एज एंगल A और एंगल C बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो टू प्रूफ में आ जाएगा एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBD। ठीक है, मैं पहले BD डायगोनल को वो कर रहा हूं टारगेट। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB। ठीक है, यही प्रूव करना है हमें। तो चलिए प्रूव कर देते हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल लिया कौन सा, इन ट्राइंगल CBD। CBD में देखो, क्या CBD में एंगल D को एंगल B के इक्वल लिखा जा सकता है। CBD का एंगल D ये रहा, और CBD का ही एंगल B ये रहा, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। सिंस CD इज इक्वल टू CB, ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल है। तो मैंने इनको मार्क कर लिया, लेट्स से एंगल 1, ये मार्क कर लिया, ये एंगल 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिया, इन ट्राइंगल अपोजिट ले लो ABD। ABD में देखो, ABD में क्या हम बोल सकते हैं क्या कि सिंस AB इज इक्वल्स टू AD, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। दैट मींस एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABD। ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये मैंने 2 ले लिया, तो ये वाला एंगल भी 2 हो जाएगा। अगर मैंने ये वाला एंगल 2 ले लिया तो ये वाला भी 2 हो जाएगा। तो लेट्स से इट इज इक्वल टू एंगल 2। फाइन। अब इसके बाद हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखो समझो। ऑल्सो AB इज पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, एंड BD इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ADB, सॉरी चलिए ADB ले लीजिए, ADB की बजाय ABD लेते हैं। तो एंगल ABD मस्ट बी इक्वल टू एंगल BDC। ये देखो, ये एंगल ABD और ये रहा एंगल BDC। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, या फिर यहां लिख दो एंगल 2 और यहां लिख दो एंगल 1। दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हो गया, तो सारे के सारे पार्ट इक्वल हो गए, सारे पार्ट इक्वल हो गए। तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा, सो फाइनली BD विल बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्यों बाइसेक्ट किया, क्योंकि देखो हमने क्या किया, हमने ये वाला 1 था और इस वाले को भी हमने प्रूव कर दिया, तो एंगल B बाइसेक्ट हो गया 2 इक्वल पार्ट में। ऐसे ही ये वाला 1 था और हमने इसको भी वही पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से 1 प्रूव कर दिया। जैसे हमने
ए बी पैरेलल सी डी लिया था, वैसे ही बी सी पैरेलल ए डी लेंगे तो ये एंगल 2 और एंगल 1 भी इक्वल हो जाएगा, तो अपना काम खत्म हो गया। तो अगर हमने बी डी को ड्रॉ करके एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर दिया, वैसे ही ए सी को भी ड्रॉ करके एंगल ए और एंगल सी को भी बाइसेक्ट प्रूव कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट ऑन ए सी we can also say, we can also prove that AC will bisect angle A as well as angle C। तो एक मैंने प्रूव करके बता दिया, एक सिमिलरिटी अपन लिख सकते हैं और एग्जाम में इतना करना इनफ है। फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना था कि बीडी डायगोनल बनाना था रोम्बस पे और ये प्रूव करना था कि उसने दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया। तो मैंने क्या किया, एक तो राइट वाला ट्राइंगल ले लिया, लेफ्ट वाला ट्राइंगल ले लिया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए, तो ऊपर वाले 1 1 हो गए, नीचे वाले 2 2 हो गए। अब मेरे को सिर्फ 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना था, तो ये बाइसेक्ट प्रूव हो जाता। 1 और 2 को कैसे इक्वल किया कि दो पैरेलल लाइन है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है ही सही अगर रोम्बस है तो, और एक आपका क्या जा रहा है, ट्रांसवर्सल जा रहा है बीडी, तो ऊपर वाला एंगल जो अल्टरनेट 1 बन रहा है वो नीचे वाले 2 के इक्वल होगा। तो जैसे ही 1 और 2 इक्वल हुए ये एंगल्स बाइसेक्ट हो गए। जैसे बी और डी बाइसेक्ट हुए वैसा का वैसे ही हम ए और सी पे भी लॉजिक लगा के उसको भी बाइसेक्ट कर सकते हैं डायगोनल एसी ड्रॉ करके। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, थैंक यू।